जय श्री बालकृष्ण। आज ये वर्ष आनंद देने वाला दीपावली नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। अपने जीवन का प्रारंभ करने के लिए हम लोग प्रसन्न हो जाएं। कल चतुर्दशी थी, जिसमें प्रसन्नता ही मेन यानी कि मुख्य त्योहार के रूप में कल फूल को हाथ में हाथ में लेकर आरती की गई, जिसमें यह कहने के लिए कि शांत है, पुष्प में कोई हलचल नहीं है, खुशबू है, लेकिन वो सबके मन को मोह लेने वाला है। आज वही प्रसन्नता दीपावली के रूप में प्रकट होकर हम लोगों को प्रसन्नता प्रदान करेगी। हमारे जीवन का प्रारंभ ही अगर सही करें तो सही रहेगा। हम लोग भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो बोओगे वह उपजेगा जरूर। भूमि आज हमारा प्रारंभ हो रहा है। हम जैसे ही सो के उठते हैं, पहले माँ को प्रणाम करते हैं। माँ यही भूमि है। मेरे हिसाब से जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यही माँ जानकी है, सबकी माँ है, सबको प्रकट करने वाली है। और जो करुणा के निधान भगवान श्री रामचंद्र जी, जिसके कारण यह त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें वही सब कुछ है। उन्होंने अपनी इच्छा से माँ जानकी जी को अपने से दूर कर दिया। जो बिछोह का आनंद है वह प्राप्त करने के लिए, बिछोह का आनंद सबको मिलना चाहिए। आज हमारे भाई, मेरे सगे संबंधी जो दूर दूर हैं, मेरे नज़दीक नहीं हैं, आज उनकी याद करना चाहिए, उनका सुमिरन करना चाहिए। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर हो। अपनी बुद्धि को विवेक के रूप में परिवर्तित कीजिए और सबका सुमिरन कीजिए। पहले अपने ही मस्तिष्क में, बुद्धि तो हर जगह है, विवेक रूप गौरी नंदन जी को आवाहित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सूक्ष्म विधि से वो प्रकट ही हैं। उनकी मूर्ति रूप के पैर दोनों, पाद्य, फिर हाथ में अर्घ्य, आचमनीय, सूक्ष्म स्नान करके आज के लिए उनको प्रसन्न कर लेते हैं। फिर सूर्य देव जी को थोड़ा जल समर्पण करके, जो हमको प्रकाश देने के लिए दीपक के रूप में आने वाले हैं, आज अपने अंश को यथा रूप प्रकटे तहि काला। आज श्री रामचंद्र जी सूर्य के अंश के रूप में, दीपक के रूप में हर जगह प्रकटेंगे और सबसे मिलेंगे। आज वो दिखाते हैं कि मैं सबसे कैसे मिलता हूँ, मैं सूर्य का अंश ही हूँ और आज सूर्य रूप में हर जगह पहुँचूँगा, सुबह से लेकर शाम तक। और इतने दिनों तक आप लोग मेरा बिछोह सहे, मैं भी आपका बिछोह सहा। इसी बिछोह के कारण, आप लोगों से दूर होने के कारण ही मैंने अपनी प्राण वल्लभा सीता जी को भी अपने से दूर रखा था, जिससे आप लोगों की याद हमेशा बनी रहे। तो मेरे संबंधियों जो हमसे दूर हैं, यहाँ मेरे गांव के, मैं हरिओम शंकर शुक्ला जहाँ उत्पन्न हुआ, वह भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। और मेरे माता पिता यही हैं, जो भवानी शंकर हैं। जब हम स्नान करते हैं सुबह में, चंदन लगा करके
गणपति जी को प्रणाम करके, कलश को प्रणाम करके, दीपक को प्रणाम करके, फिर विष्णु भगवान को प्रणाम कर माँ लक्ष्मी के साथ आनंद देने वाले बाल मुकुंद के रूप को, वृंदावन को और सबको प्रेम देने वाली राधा कृष्ण रूप, आह्लादिनी शक्ति राधा, हर जगह वह प्रेम वाला रूप, हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा ही हर जगह दिखे, संसार में जितने भी दिखे राधा कृष्ण जैसे दिखे, वह रूप हृदय में धारण करके फिर जो स्थापित शिव जी हैं यहाँ के, ये मेरे माता पिता वही शिव जी के रूप में, लिंग रूप में मंदिर में विराजमान, उनको जाकर प्रणाम करना और रास्ते में कुछ पुष्प, ये प्रसन्नता जो हमारा इंतजार करते रहते हैं प्रकृति के रूप में, वो खिले हुए छोटे छोटे फूल, जल, अक्षत और फूल, ये सब अपने आप मेरे हाथ में आते हैं। इनको लेकर शिव जी के मंदिर में जाता हूँ। शिव जी का घंटा बजाते ही मेरे माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, अपने गोद में बुला लेते हैं, बोलते हैं पहले गौरी नंदन, हमको आनंद देने वाला मेरा पुत्र ही है, उनसे मिलके आओ। फिर आज के त्योहार के मुख्य पुत्र हनुमान जी हैं, जिन्होंने सीता जी की खोज करके रामचंद्र जी को दिया, जबकि सारी क्रिया श्री रामचंद्र जी की ही थी, परंतु इसमें प्रमुख नायक श्री हनुमान जी हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर ज्योत मुख्यम श्री रामदूतम श्याम। अरे हम लोग बंदर के जैसे ही हैं, कौन सी उच्छृंखलता नहीं करते, परंतु आज माता जी ने आशीर्वाद दे करके हमको कृतज्ञ कर दिया और कहा जाओ तुम्हारे ऊपर अब मैं दयालु करुणा निधान को कहता हूँ, इनका हमेशा ध्यान देना, करो अनुग्रह। मैं प्रसन्न हो गया, मेरे जीवन की दीपावली प्रारंभ हो गई। हनुमान जी को प्रणाम करके उनको गणपति जी, नंदी जी को, ये भगवान माता पिता के शुभ स्थान हैं, इनको प्रणाम करते हुए कुछ पुष्प गौरी जी, गौरी नंदन, नंदी भगवान और फिर जनश्रुता के प्रिय पुत्र हनुमान जी को कुछ पुष्प समर्पण करके एक पुष्प मात्र लक्ष्मी जी को ले जा रहे हैं। उनको मात्र एक पुष्प इसलिए समर्पण करते हैं कि लक्ष्य है, बिखेरे न, मेरा लक्ष्य एक हो, मेरी माँ, मेरी लक्ष्मी, मैं अपने लक्ष्य से कभी न भटकूं, इसलिए तुमको एक पुष्प दे करके प्रसन्न होता हूँ। अब तुम इसी मेरे एक लक्ष्य से पूरा विश्व आनंदित कर दो। विश्व ये मेरी पहली शरीर ही तो है, जब यहाँ आनंद पैदा होगा तभी मैं हर जगह आनंद दे सकता हूँ। फिर माँ पार्वती जी को जल से उनका पैर पाद अर्घ्य आचमनी स्नानी, उसके बाद भगवान मेरे पिताजी के आभूषण जो सर्प हैं उनको थोड़ा स्नान कराते। फिर प्रभु जी के कलश के रूप में जहाँ वरुण जी हमेशा सेवा में लगे हुए हैं, उन कलश को थोड़ा जल समर्पित करके फिर शंकर भगवान के रूप में, मेरे पिताजी दोनों रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में, उनके ऊपर जल समर्पण करता हूँ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, इस मंत्र से फिर चंदन और बिल्वपत्र का स्पर्श करके सफ़ेद फूल और अक्षत समर्पण करके भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान को प्रणाम करते ही
भगवान मेरे माता पिता खुश होते हैं, हमको संस्कृति सिखाते हैं, अब तुम जाओ। आज के दिन हनुमान जी की पूर्ण रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ किया, उनका तेज मेरे अंदर आया। फिर श्री रामचंद्र जी की आरती और श्री हनुमान जी की आरती करके फिर अपने माता पिता के पास पहुंचता हूँ कि आपके आदेश का मैंने पालन किया। हनुमान जी के पास से आ रहा हूँ, उनके पास बैठ गया, उनकी गोदी में माँ, मेरी माँ मेरे पिताजी ने गोदी में बैठा लिया। बोले खुश हूँ तुम्हारे ऊपर। कहते तुम क्या प्रार्थना करना चाहते हो? तो मैं कहता हूँ नाथ विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आशुतोष तुम औढ़रदानी, आरत है दीन जन जानी, इच्छित फल गुण शिव आराधे, लाहिन कोटि चोट जप साधे। आपकी बगैर इच्छा कोई मिलेगा ही नहीं। आपने जो गुरु के रूप में प्रकट होकर काशी में मंत्र दिए हैं, गंगा जमुना सरस्वती, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के सहारे मैं अपनी जीवन यात्रा प्रसन्नता पूर्वक करूं। इसी मंत्र के सहारे हर जगह राधा कृष्ण रूप प्रेम का दर्शन करता रहूं, हर राधा कृष्ण का दर्शन हो। यह मेरा जीवन प्रारंभ है। मैं अपने कर्म के प्रभाव से माता आपकी कोख में आया। वहां मैं पिताजी का ध्यान नहीं कर सकता था, आपसे ही आनंद मिल रहा था। दो चार प्रकार से माता जी शिव जी को अपने अपराधों को क्षमा मांगा। इतनी उम्र तक मैंने जो अपराध किया क्षमा मांगा। फिर कहा प्रभु अब आप अपना मंत्र दीजिए जिससे मैं जीवन यात्रा करूं। तो भगवान कहते हैं प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन राधा वल्लभ, प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन। प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन राधा वल्लभ, प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन। प्रिय सखी जन युगल प्रेम घन, प्रिय सखी जन, घन प्रेम करो। जो तुम्हारे साथी हैं सबको मिल करके ये राधा वल्लभ का रूप सबके अंदर देखो। बस यह भजन करते करते अब मैं जो प्रसन्नता को प्रदान करने वाले हैं पुष्प उनके पास जाता, वो इंतजार करते हैं। वहां से फिर कुछ पुष्प लेकर के विट्ठल रखुमाई मंदिर में गणपति जी को प्रणाम करके विट्ठल रखुमाई के सजे स्वरूप को जहाँ से आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुमको एक ही चीज़ तो देना चाहता हूँ, क्या? कृष्ण। यही आनंद है। तुम रुक्मिणी और विट्ठल जी का दर्शन करो, यही मैं राधा कृष्ण हूँ। आनंद आनंद ही हो जाएगा उनका दर्शन करते हुए। पवन सुत के विग्रह का दर्शन करके कुछ पुष्प गणपति जी, हनुमान जी और फिर राधा मुकुंद रुक्मिणी विट्ठल को अपना जीवन समर्पण करके आगे की तरफ बढ़ा। अब आप अपने लक्ष्य की तरह जा पहुंच रहा हूँ। लक्ष्मी पूजन में, दिवाली में सब पूर्ण रूप से पूजा प्रारंभ है। गणपति जी, कलश जी, मंदिर में ही नवग्रहों की पूजा हो गई। दीपक रूप में सूर्य भगवान अंदर आ चुके हैं। अब दीपावली मनाना है। दीपावली मनाने के लिए हम लोगों को दिन भर प्रकाश में रहना है और रात भर प्रकाश में रहना है। दीपों की माला हम लोग
श्री रामचंद्र जी और सीता जी को पहनाएंगे। अंधेरा कहीं नहीं रह जाएगा, किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं रहेगी। अपने जीवन का सारा प्रकाश दीप के रूप में प्रकट करके राम राज्य के रूप में, राज सिंहासन के रूप में, राजा के रूप में श्री सीताराम जी को दीपों की माला पहनाएंगे, उनको सिंहासन पर स्थापित करेंगे। आज के दिन की अजीब ढंग की व्यवस्था है। हमारा विज्ञान गणपति जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। जब तक विवेक नहीं होगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य भूमि है, यहीं से सब कुछ पैदा होता है। इसलिए आज पूजा किसकी होती है? पुत्र की और माँ की। एक तरफ पुत्र बैठा रहता है बाएं में और दाहिने में उनकी माँ बैठी रहती, कहती है तुम अब जो कमाओगे सिर्फ मेरे लिए। आज कल तक नरक चतुर्दशी थी, तुम अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने संसार के लिए सब कुछ किए, लेकिन आज उसका परित्याग कर दो। आज मेरे साथ तुमको रहना है, मेरे आदेश का पालन करना है। तुम जो कमाओगे वह मेरे लिए कमाओगे। क्यों? कि मैं जग जननी हूँ, लक्ष्य हूँ। तुम्हारे परिश्रम से इतना धन तुम्हारे पास आना चाहिए कि तुम विश्व को प्रसन्नता पूर्वक पालन कर सको। इसलिए मैं तुमको पास अपने रखूंगी। आज पूरे दिन से लेकर के पूरी रात तक प्रकाश में तुमको सराबोर किए रहूंगी। हमको छोड़कर तुमको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिन भर माँ की पूजा करने के लिए गणपति जी को प्रणाम करते हुए हम लोग धन प्रदायक लक्ष्मी स्तोत्र, धन वेद पूजन स्तोत्र सहित पूजा करते हैं। यह मेरे जीवन का प्रारंभ है। आज हम लोग यहीं से दिवाली का प्रारंभ कर रहे हैं। ये लाल वस्त्र में ये प्रेम का रूप है, इसीलिए लाल वस्त्र को धारण करना ही चाहिए। जो भी दिवाली का त्योहार मनाने में उत्सुक हैं, जो प्रसन्नता प्राप्त करने चाहते हैं, वो इन नियमों का पालन करें। आज स्नात्वा शुचिर्भूत्वा त्राचम्य, स्नान करके पवित्र होकर के प्राणायाम करके 3 आचमन करके आज के दिन का प्रारंभ कीजिए। नया वर्ष है, राज्याभिषेक होगा। अपने राजा जो नया हमको प्रकृति दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, विवेक दे रहे हैं, उन राजा की प्रजा बन करके उनको दीपों की माला पहनाएंगे। जो कुछ इन्होंने दिया है 16 प्रकार से उनकी पूजा करेंगे। गणेश और लक्ष्मी जी की सब ग्रह नक्षत्र आकर के यहाँ उनकी पूजा में शामिल हो गए। ये हम लोगों की पूजा प्रारंभ होती है दिवाली की सुबह की। जय श्री बाल कृष्ण।